हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है जियोमास का पिरामिड, प्रास्तिक पिरामिड का वर्णन कीजिए। तो अगर हम यहाँ पर बात करें इस प्रश्न की, तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर देखते हैं मुख्य उदाहरणा को। तो मुख्य उदाहरणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से यहाँ पर जो प्रास्तिक पिरामिड होते हैं, ये यहाँ पर जो है ग्राफीय निरूपण को प्रदर्शित करते हैं। अगर हम यहाँ पर जियोमास की बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर जो है शुष्क भार को लेते हैं और शुष्क भार का पिरामिड यहाँ पर इसके अंतर्गत निर्मित करते हैं। तो शुष्क भार का यहाँ पर जो ग्राफीय निरूपण होगा वो पिरामिड के अंतर्गत आएगा। तो अगर इसमें उदाहरण की हम यहाँ पर बात करें, तो इसके अंतर्गत अगर हम यहाँ पर बात करें कि किसी वृक्ष का यहाँ पर पारितंत्र हम ले रहे हैं, तो वृक्ष जो होता है उस पर विभिन्न प्रकार के यहाँ पर जो है पक्षी होते हैं, और जो पक्षी होते हैं उन पर जो है विभिन्न प्रकार के यहाँ पर जो है परजीवी होते हैं। तो इसके अंतर्गत अगर हम भार की यहाँ पर बात करें, तो हम बोलेंगे वृक्ष का यहाँ पर जो जीवभार होता है वो यहाँ पर सर्वाधिक होगा, और इसके अलावा जो परजीवी होते हैं वो सूक्ष्म जीव होते हैं, तो इनका यहाँ पर जो शुष्क भार होगा या जीवभार जो होगा वो यहाँ पर सबसे कम होगा। तो अगर पिरामिड का हम निर्माण करें तो वो इस प्रकार से यहाँ पर जो है संपन्न होगा। इसके अंतर्गत हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो होगा वो यहाँ पर उत्पादक है, यानी कि वृक्ष यहाँ पर सबसे नीचे की ओर आएंगे, इसके पश्चात यहाँ पर जो है पक्षी आएंगे, और सबसे ऊपर का जो क्षेत्र होगा उसमें यहाँ पर जो है परजीवी आएंगे। तो इस प्रकार से ये निर्मित होगा। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर बात करें जलीय पारितंत्र की, तो जलीय पारितंत्र के अंतर्गत हम जानते हैं कि यहाँ पर जो है पहले तो पादप प्लवक उपस्थित होते हैं। अब पादप प्लवकों को यहाँ पर ग्रहण करने के लिए जो है छोटी मछलियां होती हैं, और छोटी मछलियों को यहाँ पर जो है ग्रहण करने के लिए बड़ी मछलियां होती है। तो अगर हम यहाँ पर निर्माण करें इसका, तो इसके अंतर्गत जीवभार की अगर बात करें, तो हम कहेंगे पादप प्लवक जो होते हैं वो सूक्ष्म जीव यहाँ पर होते हैं, तो इनका यहाँ पर जो जीवभार होगा वो यहाँ पर सबसे कम होगा, और बड़ी मछलियों का जीवभार जो होगा वो यहाँ पर सबसे ज्यादा होगा। तो अगर सबसे निचले स्तर पर हम यहाँ पर जो है सामान्य रूप से उत्पादक का निर्माण करते हैं, तो ये पादप प्लवकों की संख्या हो गई। इसके पश्चात में यहाँ पर जो जीवभार होगा वो छोटी मछलियों का ज्यादा होगा, तो छोटी मछलियां आ जाएंगी, और इसके पश्चात हम यहाँ पर कहेंगे कि बड़ी मछलियां आएंगी, तो वो इस प्रकार से जो है सबसे ऊपर वाले पोष स्तर पर सर्वाधिक जीवभार के साथ में आएगी। तो इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सबसे ऊपर की ओर है वो बड़ी मछलियां हैं, इसके पश्चात नीचे की ओर जो है यहाँ पर छोटी मछलियां हैं, और इसके पश्चात नीचे की ओर जो है पादप प्लवक है। हम यहाँ पर अगर इसका निरूपण करते हैं तो वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर उल्टा जो त्रिभुज है वो यहाँ पर निर्मित होगा, और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि तीनों स्तर जो है वो यहाँ पर उल्टे निर्मित हुए हैं। तो आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।